कोरोना काल का ब्रांड मोदी पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, बल्कि ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। बिहार चुनाव के दौरान एक और बात साबित हुई कि मोदी मैजिक से सिर्फ देश का चुनाव ही नहीं बल्कि राज्य के चुनाव भी जीते जा सकते हैं। इस बात पर इससे भी मोहर लगती है कि कोरोना काल में जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुए वहां भी बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, बीजेपी को 19 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीटें गईं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने झटक ली हैं। गुजरात उपचुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। सभी 8 सीटों पर पार्टी का परचम लहराया। पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 4 पर जीत हासिल की, 1 पर निर्दलीय था। कर्नाटक में 2 सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने दोनों सीटों पर बाजी मार ली। तेलंगाना में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार को मात देते हुए विजय हासिल की। आपको बता दें कि 11 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए, 40 सीट बीजेपी ने अपने नाम कर ली। यानी उपचुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा करीब 68%। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश की खूनी होती सियासत पर भी हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या पर सीधा वार किया। ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।